दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपने लिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज मेरे साथ अंकित जी हैं। अंकित जी आप इधर आओ। अंकित जी को अपने लिए एक पर्सनल लोन चाहिए था। सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि क्या रीजन है, क्यों आपको पर्सनल लोन चाहिए अपने लिए? सर अगले मंथ मेरी शादी है तो उसके लिए मेरे को लोन चाहिए। ठीक है, और कितने अमाउंट का पर्सनल लोन लेना चाहते हो? लगभग मेरे को 2 लाख तक का तो चाहिए। 2 लाख का? तो अंकित जी की खुद की शादी है जिसके लिए इनको 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए। अब सवाल ये आता है कि पर्सनल लोन हमें कहां से लेना है, मतलब कौन सी बेस्ट एप्लीकेशन है जहां से मुझे अपने लिए पर्सनल लोन लेना चाहिए। देखो सिंपल सी बात बताऊंगा, हमारे लिए वही लोन एप्लीकेशन सबसे अच्छी है जहां मेरे को सबसे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन मिले। मेरे लिए वही लोन एप्लीकेशन सबसे अच्छी है जहां मेरे को कम से कम प्रोसेसिंग फीस देनी पड़े। और तीसरी चीज, मेरे लिए वही लोन एप्लीकेशन बेस्ट है जो आरबीआई रजिस्टर्ड हो। क्यों? क्योंकि अगर देखो काफी लोग गलती क्या करते हैं, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाएंगे, किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, गलती से अगर आपने चाइनीज लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली तो समझो आप स्कैम का शिकार हो। फिर वो ही ब्लैकमेलिंग, आपकी अश्लील तस्वीरें भेज भेज करके आपको परेशान करना, और फिर वो एक अलग आप किसी ना किसी लूप में फंस जाते हो। तो सबसे जरूरी चीज है कि जहां से मैं लोन लूंगा वो आरबीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन पकड़ रहा हूं तो एक चीज गांठ मार लेना, अगर मेरा पर्सनल लोन 25% से महंगा जा रहा है तो आप वहां से पर्सनल लोन नहीं लोगे। अब प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम गूगल पे एप्लीकेशन से लोन के लिए इनका ट्राई करेंगे। एक चीज, मैं ऐसा कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि गूगल पे एप्लीकेशन ही बेस्ट है। हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर इनको लोन 25% से कम मिलता है तो हम लोन ले लेंगे, अगर 25% से ज्यादा जाता है तो फिर हम लोन को काटा मारेंगे, फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन को देखेंगे। तो अभी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ ये साथ में लेके आए हैं। हमें एक पैन कार्ड चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद सब चीजें हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर इनके अकाउंट पे पैसा आ जाएगा, अगर इनका सिबिल स्कोर वगैरह सब कुछ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अंकित जी। देखो सबसे पहले तो लोन अप्लाई करना है अगर आपको, ठीक है, गूगल पे एप्लीकेशन से, तो सबसे पहले ये गूगल पे एप्लीकेशन सबके पास ही होती है। तो ये एप्लीकेशन जब आप ओपन करोगे, अच्छा एक सवाल ये आता है, क्या गूगल पे एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है? ठीक है, देखो गूगल पे सिर्फ एक इंटरफेस है। ठीक है, गूगल पे सिर्फ एक बिचौलिए का काम करता है। ठीक है, हमें जो लोन देगी कंपनी वो एक अलग एनबीएफसी कंपनी होगी। तो अभी हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गूगल पे का अलग अलग एनबीएफसी के साथ टाई अप होता है, समझ गए? तो वो लास्ट में पता चलता है कि हमें लोन कौन सी एनबीएफसी देगी। तो जब लास्ट में जब एग्रीमेंट साइन करने का पेज आता है तब हम चेक करेंगे कि हमें लोन एग्जैक्टली दे कौन रहा है, फिर हम देखेंगे सिस्टम पे जाके कि क्या वो आरबीआई रजिस्टर है या नहीं। ठीक है, अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो गूगल पे एप्लीकेशन मैंने यहां पे इंस्टॉल कर ली। ठीक है अंकित जी, अब यहां पे हमारे को नीचे की तरफ आना है और यहां पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पर्सनल लोन का। इस पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम आपको जो लोन मिलेगा वो 10 लाख का मिल सकता है। ठीक है जी, तो चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो नीचे हमारे को अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहां पे बोल रहे हैं चेक एंड कंफर्म योर डिटेल्स। अब यहां पे जैसे इनके फोन से हम कर रहे हैं तो यहां इनकी मेल आईडी और इनका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। नीचे यहां पे चेक बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे और सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम जो है क्लिक कर देंगे। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है मैं आपके साथ साथ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अच्छा, फिर उसके बाद यहां नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहां पे ये बोल रहा है एंटर पैन डिटेल्स। तो एक बार आप अपना पैन दिखाओ। तो इनका जो पैन नंबर है एज इट इज, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है सबसे पहले हम वो नाम एंटर कर देंगे। पैन कार्ड पे नाम एंटर करने के बाद नीचे देखो ये जो पैन नंबर लिखा होता है, ठीक है, ये पैन कार्ड का नंबर होता है। यहां पे हम पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। ये दोनों डिटेल्स डालने के बाद नीचे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आप जहां पे रहते हो करंट आपका पिन कोड क्या है, आपके शहर का पिन कोड क्या है, तो वो पिन कोड एंटर करेंगे। नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहां बोल रहे हैं कि चूज एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब जैसे अंकित जी जॉब करते हैं तो हम यहां पे सैलरीड सेलेक्ट कर लेंगे, खुद का बिजनेस करते होते तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहां पे बोल रहा है एंटर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम में आपकी प्रेजेंट मंथली इनकम कितनी है, मतलब महीने में कितना कमाते हो? तो 60,000। ठीक है, तो 60,000 जैसे इनकी सैलरी है तो यहां हम मंथली इनकम में 60,000 एंटर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि चूज जेंडर। तो जैसे जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पे कह रहा है एंटर डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड।
तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड से भी मैच होनी चाहिए, वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो पैन कार्ड पे हम एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पैन कार्ड से मैं जो इनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी। उसके बाद सिंपली मुझे नीचे जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आगे कह रहा है कि ऐड करंट होम एड्रेस। तो यहां पे जो एड्रेस है इनका, जो आधार कार्ड पे एड्रेस है ना, ये जो आधार कार्ड पे एड्रेस है, ये एड्रेस इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, ठीक है, जो ये एड्रेस आपको दिखा रहा है। अगर इन केस मान लो आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो नीचे आप एडिट एड्रेस से भी एड्रेस को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। तो नीचे पूछ रहे चूज रेजिडेंस टाइप। तो जो ये एड्रेस है ये इनका खुद का ही घर है, तो यहां पे ओन्ड सिलेक्ट कर लिया, यानी मतलब अगर पेरेंट्स के नाम पे भी घर है तब भी आप ओन्ड ही सिलेक्ट करोगे कि खुद का ही है, ठीक है। अगर कोई किराए पे रहता है तो रेंटल सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, नीचे चेकबॉक्स को टिक कर दिया और सबसे नीचे जो है आपको फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट योर करंट एड्रेस। कितने साल से आप इस एड्रेस पे रह रहे हो। ये जो आपका एड्रेस था, इस घर पे आप कितने साल से रह रहे हो? 5 साल से। 5 साल, अच्छा ठीक है। तो यहाँ 5 ईयर्स और 0 मंथ हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे जो है हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आएगा एंटर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब जैसे यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, जिस जगह पे जिस कंपनी में ये जॉब करते हैं तो वहां का नाम डालेगा। तो यहाँ पे मैं XY एक्सिस एजुकेशन डाल देता हूँ। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस, कितने साल से काम कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 3.5 साल से काम कर रहे हैं, तो 3.5 साल डाल दिया। नीचे हम जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आ गया ऐड योर वर्क एड्रेस। तो यहाँ पे चूज एड्रेस, मतलब बेसिकली ये लोकेशन बोल रहा है कि जहां पे आप जॉब करते हो वहां की लोकेशन। तो अभी हम ऑफिस में ही बैठे हैं तो यहाँ पे यहीं की करंट लोकेशन हम एंटर कर देंगे। तो लोकेशन इसने उठा ली है और यहाँ पे जो है ऐड कंप्लीट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूरा एड्रेस एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट एड्रेस एंटर करके नीचे जो है सेव एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे कह रहा है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। जितनी भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है हमें सारी एक्सेप्ट करनी है और फिर सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आगे कह रहा है इट विल टेक अप टू 90 सेकेंड्स फास्टर देन यू कैन मेक अ कप ऑफ चाय। जो भी चीज है ये लोडिंग टाइम ले रहा है बेसिकली। हाँ, अब अगले पेज पे ये कह रहा है कि लोन अमाउंट, वैसे देखो ये 10 लाख तक मैक्सिमम लोन देता है, बट इनके पैन कार्ड को, इनके सिविल स्कोर को देखते हुए मैक्सिमम ये 1,25,000 रुपए का लोन ऑफर कर रहा है, राइट। अच्छा, और मैक्सिमम जो टेन्योर है यहां पे अभी तो 18 महीने बता रहा है, आगे चेंज कर दे तो पता नहीं, ठीक है। अगर मैं 18 महीनों के लिए लोन लेता हूं इनके लिए, यानी 1.5 साल के लिए, तो इनकी EMI बनेगी 8095। अब वैसे इनकी सैलरी 60,000 है, तो उस हिसाब से EMI 8,000 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी अगर लास्ट में हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम अच्छा एक मिनट पहले, अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो सब कुछ दिखा रहा है। जैसे लोन अमाउंट 1,25,000 दिखा रहा है। फीस एंड टैक्सेस यानी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 4,425 रुपीज़। मनी आपके अकाउंट में आएगी 1,20,000, यानी 1,25,000 रुपये का आपका लोन होएगा, ठीक है, मतलब आपके नाम पे इशू होएगा। अकाउंट में 1,20,000 ही आएंगे। रीज़न ये है कि 4,425 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस के नाम से कट जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट 3.5% प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका बैठ रहा है वो 19.99% बैठ रहा है। मोटी कहानी ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन ऐप्स की तुलना में, मतलब मोटी कहानी ये है कि जो अगर हम लोन ऐप की तुलना में देखें तो 20% का इंटरेस्ट रेट ठीक है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 3.5% की बहुत ज़्यादा है, समझ गए। यही बैंक से अगर हम ट्राई करें, बैंक से अगर ट्राई क्यों नहीं किया आपने? बैंक से ट्राई किया था लोन? सर करा तो हर ट्राई, लेकिन मेरे को बैंक से मिला नहीं। अच्छा, कौन से बैंक से ट्राई किया था? सर SBI। यही दिक्कत होती है कि जब हम बैंक से अप्लाई कर, देखो इंसान जब बैंक अगर लोन दे दे तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहला जो ट्राई करना है वो आपको बैंकों से ही ट्राई करना है। जब बैंक नहीं देते लोन, उसके बाद आप इन ऐप्स की तरफ आओ। अब इन ऐप्स के साथ प्रॉब्लम यही है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा प्रोसेसिंग फीस बढ़ा देंगे। इवन मैं ये तो कहूंगा फिर भी ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस है ना, जैसे छोटा मोटा लोन देती है, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहूंगा, मानो 60, 70% का इंटरेस्ट रेट लगा देती हैं और प्रोसेसिंग फीस भी 6, 7%। तो वैसे ठीक है, अब मजबूरी है, शादी है, अगले महीने शादी है, अगले महीने ही शादी है, तो अब इंस्टेंट लोन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट एक चीज़ एश्योर करनी है आपने, कोई भी EMI इनकी टाइम से लेट नहीं भरनी, क्योंकि जब हम इनकी EMI एक आधी, देखो बैंक्स की पेनल्टी भी कम है, भगवान ना करेगा एक आधी EMI, पहली बात तो हम लेट भरे ना। अगर बैंक में फिर भी मजबूरी वर्ष एक आधी EMI एक आध महीना लेट भी हो जाती है तो इतनी पेनल्टी नहीं है। इनकी तो पेनल्टीज इतनी है कि इंसान फिर डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है, समझ गए। तो ये सारा कुछ है।
अगर सब ठीक लगता है तो फिर नीचे जो है हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कहेगा योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, केवाईसी वेरिफिकेशन और बैंक डिटेल मांग रहा है, तो स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं टेक अ सेल्फी, तो अब यहाँ पे जो है इनकी सेल्फी हमारे को लेनी पड़ेगी। एक सेकंड, यहाँ पे टेक अ सेल्फी पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से एक सेकंड ये सेल्फी आप ले लो, सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने जो है सेल्फी इनकी कैप्चर कर ली है। तो यहाँ पे आप देखो ये इनका इमेज दिखा रहा है, सेल्फी के नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे बोल रहा है एंटर आधार नंबर टू कंटिन्यू विद डिजी लॉकर, तो इनका जो आधार नंबर है वो बेसिकली मेरे को एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से फटाफट मैं इनका जो आधार नंबर है वो एंटर कर देता हूँ। अब आधार नंबर एंटर करने के बाद बोल रहे हैं प्लीज एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द बिलो बॉक्स, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज सामने आपको एंटर करना है। नीचे जो है फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये कह रहा है डीएमआई ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब ये कह रहे हैं कि बेसिकली जिस अकाउंट में ये पैसा जाएगा, ठीक है, अब एक बैंक अकाउंट आपको ऐसा भी देना पड़ेगा जिसमें से किस्तें कटती रहें। तो मेरे को एक ऐसा बैंक अकाउंट दो जिसमें से किस्त कटती रहे। कौन सा कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें से आपकी सैलरी कौन से अकाउंट में आती है? एसबीआई। तो एसबीआई में ही ऑटो डेबिट लगा देते हैं। तो इनकी सैलरी जैसे एसबीआई में आती है तो हम एसबीआई में ही ऑटो डेबिट लगा देंगे कि एसबीआई से ही जो किस्तें हैं वो कटती रहेंगी, ठीक है। तो नेट बैंकिंग चलती है एसबीआई की, तो नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करके यहाँ बैंक नेम मैंने एसबीआई डाल दिया, अकाउंट टाइप सेविंग्स डाल दिया। यहाँ आप अपना एसबीआई का अकाउंट नंबर एंटर कर दो और आईएफएससी कोड भी डाल देना। तो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद नीचे अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पे इनका नाम आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद नीचे हमें जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे ये कह रहा है योर लोन इज अप्रूव्ड एंड ऑन द वे टू योर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये कह रहा है योर लोन, और अब ये कह रहा है कि 36 मंथ्स के लिए भी आप ले सकते हो मैक्सिमम। जैसे पीछे ना 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए मैक्सिमम लोन दे रहा था ना, तो ईएमआई बन रही थी 8,000 कुछ, है ना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप 3 साल के लिए भी ले सकते हो। तो आप देख लो आपका कंफर्ट होना चाहिए। अगर 3 साल के लिए लेते हो तो ईएमआई ऑलमोस्ट 4963 रुपीज़ बनेगी। तो 18 महीने के लिए कंटिन्यू करें या बताओ 3 साल के लिए? 3 साल के लिए उसको जल्दी भी भर सकते हो, मतलब 2 किस्तें इकट्ठी भरना हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार इनको 3 साल के लिए कर देते हैं ताकि ईएमआई ज़्यादा ना बने। 4963 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम जो है सबमिट कर देंगे। ये सब कुछ हमने सबमिट कर दिया और एक बार मैं आपको स्क्रीन पे आप दिखाता हूँ इनकी नेट बैंकिंग खोल के कि वहाँ पे 1,20,000 रुपये जो है हमारे को रिसीव हो चुके हैं। एक चीज़ मेरे से जो मिस हो गई बीच में बतानी है आपको कि जो लोन हमारे को मिला है वो मिला है डीएमआई फाइनेंस से, ठीक है। तो ये मेरे को बताना मिस हो गया, हमने बीच में चेक नहीं किया कि डीएमआई फाइनेंस, देखो गूगल पे सिर्फ एक बिचौलिए का काम कर रहा है, लोन हमें मिला है डीएमआई फाइनेंस से। तो ये देखना भी तो जरूरी है कि क्या डीएमआई फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। यानी डीएमआई फाइनेंस कौन है? एक एनबीएफसी कंपनी है जिसने हमें लोन दिया। गूगल पे ने तो सिर्फ कमीशन खाया है, समझ गए मेरी बात को। आप गूगल पे की ऐप पे गए, गूगल पे ने आपको डीएमआई फाइनेंस से लोन दिलवा दिया, समझ गए। अच्छा, कई बार ये होता है कि जैसे गूगल पे ना जाके डायरेक्ट डीएमआई फाइनेंस से भी आप लोन ले सकते थे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डीएमआई फाइनेंस की अपनी भी लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अच्छा, पहले ये देखते हैं कि डीएमआई फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं, एक बार उसको चेक करते हैं। अब सबसे पहले तो ये आप स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पे देखो ये 1,20,000 रुपए जो है इनके अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज और, हाँ दूसरा ये आप एक बार ये डायरेक्ट स्क्रीन ही चला देता हूँ, चलो आप एक बार ये दिखाओ। ये जैसे मैंने ना गूगल क्रोम पे आ गया मैं, ठीक है। यहाँ जाके आपको लिखना है www.rbi.org.in, ठीक है। ये लिख के आप एंटर करोगे, यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। ये आरबीआई का ऑफिशियल जो पेज है वो आप यहाँ पे एंटर हो गए हो, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज, यहाँ आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज पे आपको जो है क्लिक करना है, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर 3rd नंबर पे ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इस पे आप क्लिक कर देना। और फिर ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पीडीएफ के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये सारी की सारी वो कंपनीज, अभी कंपनीज जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये सारी खुल गई। लगभग भारत के अंदर 9,000 के आसपास कंपनीज हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनीज। कंट्रोल F करके यहाँ डीएमआई फाइनेंस सर्च कर लो, ठीक है। ये देखो ये डीएमआई फाइनेंस आ गया, इसको मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये 2133 नंबर पे आपको दिख रहा है डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड है। तो ऐसे करके अगर मान लो आप गूगल पे से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि डीएमआई फाइनेंस से ही आपको लोन मिले। गूगल पे सिर्फ एक इंटरफेस है जिसका 5-7 अलग अलग एनबीएफसी के साथ टाई अप है, ठीक है। तो हमें डीएमआई फाइनेंस ने दिया, हो सकता है आपको
कोई दूसरी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूव करवा दे, समझ गए। बट जहां से भी आप लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जरूरी नहीं है गूगल पे से ही लेना है, ठीक। अगर गूगल पे आपको महंगा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो दूसरी जगह से लो, बट मेक श्योर सबसे पहले ये आप चेक करोगे कि क्या आप जहां से लोन ले रहे हो वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।